नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से नेहरू गांधी परिवार को अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को एक नायाब तोहफा दिया। कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से गांधी परिवार के सदस्य इस बात में लगे हुए थे, पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन है उसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए। तो उनका जो आइडिया था, और अगर रणनीतिक दृष्टि से देखें, चुनावी रणनीति की दृष्टि से देखें, तो ये बिल्कुल ठीक आइडिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों मिल जाते हैं तो भाजपा के लिए लड़ाई कठिन बना देंगे, भाजपा को हरा देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, उनको शायद लगता रहा हो कि हरा भी सकते हैं। हालांकि उनके जो पार्टी के लोग हैं वो निजी बातचीत में कहते हैं कि अगर हम 15, 20, 25 सीट भी कम कर पाए भाजपा की उत्तर प्रदेश में तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन वो तभी होगा जब ये चारों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ें, एक साथ सीटों का बंटवारा करके चुनाव मैदान में भाजपा के खिलाफ उतरे। मायावती ने साफ साफ कह दिया कि वो इंडी गठबंधन में या किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। लोकसभा का चुनाव वो अलग लड़ेंगी। उनकी इस घोषणा से सबसे ज़्यादा निराशा अगर किसी को हुई होगी तो वो कांग्रेस पार्टी को, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी हुई होगी वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। अब आप समझिए इस गणित को, विपक्षी एकता के अंदर के जो समीकरण है, तह के अंदर जो तय है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर से दिखाने के लिए सब एक हो रहे हैं, एकता की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है, सीटों के तालमेल की बात हो रही है, और सीटों के तालमेल पर कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी कह रही कि हम अलग अलग दलों से बातचीत कर रहे हैं और उसका नतीजा बहुत शीघ्र ही और बड़ा सकारात्मक निकलेगा। ये सब बातें हो रही हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अंदर अंदर हज़ार लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक नहीं कई लड़ाइयाँ। नीतीश कुमार के बारे में मैंने बताया कि क्या हुआ, किस तरह से नीतीश कुमार का पत्ता काटा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर। और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी अलायंस जो है उसके गठबंधन के नेता के रूप में, प्रधान के रूप में वो प्रस्तावित किया। उसको एक तरह से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि मैंने 3 और पार्टियों का नाम लिया। मैं बात कर रहा था मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की। 3 और पार्टियों की बात किया कि वो इस बात से, इस घटनाक्रम से खुश होंगे। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो। उसका कारण एक ही है, पिछले चुनाव का अनुभव। 2019 में उनको गठबंधन करने के बाद ये समझ में आया कि इस तरह का कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ बसपा के फायदे के लिए है। समाजवादी पार्टी का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को बसपा का वोटर वोट नहीं करता। बसपा ये एक धारणा बनी हुई है, इस पर भी एक कभी वीडियो बनाऊंगा। धारणा बनी हुई है कि वोट ट्रांसफ़र करा सकती है, लेकिन 2019 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 2014 में भी समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी 80 में से लोकसभा की, और 2019 में इतने बड़े अलायंस, सपा, बसपा और आरएलडी के अलायंस के बावजूद समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं बढ़ी, और जो 5 सीटें मिली फिर से वही परिवार के लोगों को मिली। और जाहिर है कि उसमें आज़म खां भी आते हैं, वो उसी परिवार का ही एक्सटेंडेड फैमिली कह लीजिए एक तरह से हैं। वो अब चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुके हैं, उनका बेटा भी हो चुका है, तो इसलिए उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन उसकी बात में। तो समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आए, क्योंकि दूसरी बात, अगर गठबंधन की सरकार बनने की दूर दूर तक अगर कोई संभावना बनती है तो सीटों की संख्या ज़्यादा होगी बहुजन समाज पार्टी की।
मायावती महिला हैं और दलित समाज से आती हैं, इसलिए उनका दावा, उनकी बार्गेनिंग पावर समाजवादी पार्टी की तुलना में ज़्यादा होगी। यानी उत्तर प्रदेश से जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा भाव होगा वो होगी बहुजन समाज पार्टी। उसका कारण केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट देश के अलग अलग प्रदेशों में 1%, 2% से लेकर 5-7% तक है। तो हर जगह बहुजन समाज पार्टी का हर राज्य में वोट है। वो कुछ देने की स्थिति में है गठबंधन को। समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बाहर वो किसी भी राज्य में किसी पार्टी के वोट में कुछ भी जोड़ सके। तो इसलिए मायावती का महत्व उस गठबंधन में अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बात अखिलेश यादव नहीं चाहते, साथ साथ दो लोग और नहीं चाहते, वो हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। दोनों की महत्वाकांक्षा है। अरविंद केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की और कम से कम इस गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार बने रहने की है। और ममता बनर्जी की तो महत्वाकांक्षा अभी से है कि उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में विपक्षी गठबंधन को प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो इतने लंबे समय से 12 साल से मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की, जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। उन 42 सीटों में से उनके पास अभी 22 सीटें हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी कट्टरता से, जितनी शिद्दत से लड़ रही हैं, शायद ही कोई पार्टी लड़ रही हो। उनका तो मानना है कि कांग्रेस भी उस तरह से नहीं लड़ती है भाजपा से, या लड़ने में सफल नहीं होती है। ये बात तो तथ्यात्मक रूप से सही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता है, भाजपा बहुत भारी पड़ती है कांग्रेस पर। लेकिन ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस भारी पड़ती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो पश्चिम बंगाल का या फिर लोकसभा का चुनाव हो। तो इस नाते भी वो अपने को बड़ा दावेदार मानती हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहती हैं। तीसरे उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस के अलावा, अभी चूंकि मायावती इसमें शामिल नहीं है, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है या मल्टी स्टेट पार्टी है तो वो उनकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। गुजरात और गोवा में उसके विधायक जीते हैं, उसको वोट भी मिला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मायावती अगर इस गठबंधन में आती हैं तो उनका कद एकदम से बढ़ जाएगा इस गठबंधन में। वो पार्टी उनकी भले ही कांग्रेस से छोटी हो, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता के कद से ज़्यादा बड़ा कद उनका हो जाएगा। कांग्रेस का अभी सारा ध्यान इस बात पर है कि कैसे उसको लोकसभा की 55 सीटें मिले और वो विपक्ष का नेता का पद जो है औपचारिक रूप से उसको मिल सके अगले लोकसभा चुनाव के बाद, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो सबसे बड़ी तो नहीं, सबसे बड़ी विपक्षी दलों में और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है और उसी के उभरने की संभावना है। और किसी पार्टी में, विपक्ष की किसी भी दल में इसकी संभावना नहीं है। अगर कोई बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल लोकसभा में होगा अगली लोकसभा में, तो वो कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। होगी कि नहीं मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन तो अब ये तीन नेता जो हैं, यानी अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये नहीं चाहते कि मायावती इस गठबंधन में शामिल हो। तो मायावती की इस घोषणा से वो खुश होंगी। खुश होने वाले दो और लोग हैं। खुश होने वालों में नीतीश कुमार भी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि इस गठबंधन में मायावती के आने के बाद उनकी पूछ और ज़्यादा कम हो जाएगी, उनकी हैसियत और छोटी हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मायावती की इस घोषणा से हुई होगी तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो उसके 75 से ज़्यादा सीटें, 80 में से 75 से ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती तो उसकी सीटों की संख्या 65 से 70 के बीच में होती, ऐसा अनुमान है पार्टी का। लेकिन मायावती के गठबंधन से बाहर होते ही
अलग चुनाव लड़ते ही उसकी सीटों की संख्या 75 के ऊपर जाना लगभग आज की परिस्थिति को देखते हुए लगभग तय लग रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगी। ये बात सही है कि उनको समाजवादी पार्टी की तुलना में मुस्लिम वोट बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो वो करेंगी ही। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो मुस्लिम वोट बांटेंगी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया अलायंस को होगा, क्योंकि वहाँ पर जाट और मुस्लिम मिलकर एक बड़ा हिस्सा बनते हैं मतदाताओं का, और उनके अलग होने से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी का होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का होता है। आप याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जब ये सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 71 + 2 71 + 2 73 सीट्स, यानी 2 उनके अलायंस पार्टनर अपना दल को मिली थी और 71 सीट्स अकेले बीजेपी को मिली थी। तो इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो 75 पार करेगी और 80 की 80 मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और मायावती का ये जो उनके जन्मदिन का तोहफा है अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग तरह से, उसमें सबसे बड़ा तोहफा अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी और जिन नेताओं का मैंने अभी नाम लिया विपक्ष के, इन सबको इंतज़ार था कि मायावती कब घोषणा करेंगी अपने इरादे की कि वो चुनाव में गठबंधन में शामिल होंगी या अलग चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या कोई और अलायंस हो। वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और उनको मालूम है कि 2014 में भले ही उनकी एक भी सीट ना आई हो, लेकिन उनका वोट परसेंटेज 19% से ज़्यादा था। तो इसलिए उनका, और अभी भी विधानसभा चुनाव हाल में जो हुआ है 2022 में, उसमें उनकी पार्टी को लगभग 13% 12.8% वोट मिला है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 30 स्थानों पर 30 सीटों पर उनकी पार्टी नंबर 2 रही थी। तो इन सब तथ्यों को अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी को और मायावती को लगता है कि अगर उन्होंने गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया, तो उनकी पार्टी और कमज़ोर हो जाएगी, उनका जनाधार और सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए सीटें कम होंगी, टिकट बांटने के लिए कम होंगे। और एक बात जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कही जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट बिकता है। तो अगर टिकट बिकता है तो बेचने के लिए जितने ज़्यादा टिकट होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। इसलिए 80 के 80 टिकट बांटने को मिलेगा उनको, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये बातें सुनी सुनाई हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जो लोग भी छोड़ कर गए हैं, सबके सबका ये आरोप ज़रूर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकता है। लेकिन टिकट बिकता हो या नहीं बिकता हो, बहुजन समाज पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उत्तर प्रदेश में अगर किसी को होगा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उसका सरदर्द एक तरह से आप कहिए ख़त्म हो गया है। ये जो कोशिश, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि कुछ उद्योगपति लगे हुए हैं, इस कोशिश में है कि किसी तरह से ये चारों पार्टियां एक मंच पर आ जाएं और मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। संसाधन की किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि उनके इस बयान के बाद या उनकी इस घोषणा के बाद ये आरोप लगना शुरू हो जाएंगे कि ईडी और सीबीआई जो है अपना काम कर रही है, उसके दबाव में मायावती ने ये फैसला लिया है। ये कहा जाता है कि उनके भाई और उनके भतीजे दोनों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है और वो उस दबाव में आ गई। मुझे नहीं मालूम कि वो उस दबाव में आ गई या उनका ये राजनीतिक फैसला है या उनका ये रणनीतिक फैसला है या अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव करने का फैसला है या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का फैसला है। कोई भी फैसला हो, फैसले का नतीजा क्या है? उनकी इस घोषणा का नतीजा ये हुआ है कि इंडिया अलायंस के जो मजबूत होने की संभावना थी वो खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौती जो कठिन होने की संभावना थी वो खत्म हो गई। तो अब उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव बड़ा स्पष्ट हो गया है कि एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाली कोई पार्टी सामने नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। जो गठबंधन मौजूदा है कांग्रेस पार्टी और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का,
वो किसी तरह की कोई चुनौती भाजपा को नहीं दे सकता। तो मायावती ने जन्मदिन का तोहफा अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से दिया है, खुश किया है कई लोगों को और दुखी भी किया है कई लोगों को। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।